चलिए जी, तो हम लोग पॉलीमर क्लास कर रहे थे और एक्चुअली आपको 2 दिन नहीं वीडियो मिला, वही माइक नहीं था और उसमें मैंने छोटे वाले फ़ोन से बनाया तो उसमें ऑडियो तो सही आ रहा था क्योंकि वीडियो से ही नहीं आ रहा था। तो अब हमारे पास माइक वगैरह सब आ चुका है ना, और कैमरा भी सही है, तो अब आपका वीडियो ऑडियो सब अच्छा मिलेगा। तो क्लास करते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कैसे है कहानी वैसे। तुरंत में हम लोग रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या हम लोग पढ़ रहे थे। सो चैप्टर जो हमारा चल रहा था वो क्या था, पॉलीमर। क्या था पॉलीमर भाई? तो सब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेंगे। तो छोटे को हम बोलते थे मोनोमर और इस बड़े पीस को हम क्या बोलते थे, पॉलीमर, और इस स्टेप को बोला जाता था पॉलीमराइजेशन। ऐसे करके ना, ऐसे ये हमने कर लिया था ना कि बहुत छोटे छोटे जब मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो उसे हम मोनोमर बोलते हैं, और उससे एक बड़ा सा जो एक कोर्स मैक्रो मॉलिक्यूल होगा, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा, उसे हम पॉलीमर बोलते हैं। ये एक छोटा मोटा से। और हमने फिर सीख रहा था कि कैसे लिखेंगे, एक पॉलीमर को बनाएंगे कैसे, ना इसको लिखना सीख रहे थे हम लोग ऐसे। और जैसे कि हमने बहुत सारे इथीन को बनाया है ना, तो सर ये टूटता था, ये टूटा रेडिकल, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और होल्ड N। फिर हमने विनाइल क्लोराइड को बनाया, PVC को, यहाँ टूटा ये टूटा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ CH और होल्ड N ऐसे गया। इस तरीके से हमने है ना कि बुन्ना N बुन्ना ऐसे करके हमने बनाया। आप देखिएगा पीछे और आप सबको समझ में आया होगा कि मतलब कैसे हम लोग क्या बनाते हैं। सो अब चलिए इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग, है ना। कि हम लोग ने कल बोला था कि ये तो कुछ लेबल बनवाए हुए थे, है ना। मतलब कभी एक डबल बॉन्ड हो, कभी 2 डबल बॉन्ड हो, कभी किसी में, है ना, आपके 2 अलग अलग मोनोमर मिलके बने ऐसे। चलो देखो, अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो पॉलीमराइजेशन है, हम जो पॉलीमर बना रहे हैं उसमें जनरली कर क्या रहे हैं कि सर हमारे बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं और इन सबको कंबाइन कर रहे हैं, और कंबाइन इस तरीके से कर रहे हैं ताकि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन सके। बिल्कुल सही बात है ऐसे। अब हम अगर केमिस्ट्री के पास जाके ये बात को रखें कि हमें क्या करना है कि स्मॉल मॉलिक्यूल को हमें कंबाइन करना है, हम चाहते हैं कि कोई छोटे छोटे चीज़ों को मिला मिला के कुछ बड़ा सा चीज़ बनाया जाए। तो केमिस्ट्री बोलता है कि अगर आप कभी भी ऐसा चाहते हैं कि 2 या 2 से अधिक चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ रिएक्शन करना पड़ेगा, है ना। और उस रिएक्शन का नाम दिया जाता है क्या, आपका एडिशन रिएक्शन। हम इसे क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन ऐसे समझाया ऐसा। लेकिन एक एडिशन तो होता ही होता है, साथ ही साथ एक और रिएक्शन होता है क्या, कंडेंसेशन, है ना। ये क्या है, ये एक ऐसे है नाम, एक ऐसे रिएक्शन के नाम है जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, है ना, कि कोई भी 2 चीज़ों को जोड़ के, है ना, आप कोई भी 2 चीज़ों को जोड़ के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना सकते हो। तो कैसे सकते, जैसे अगर, है ना, जैसे मान लीजिए ऐसे। अब चलिए थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं क्या होता है एडिशन, है ना, और वर्सेस कंडेंसेशन, कि आखिर एक एडिशन और कंडेंसेशन में क्या अंतर है। देखिए जैसे कि देखो, दोनों के दोनों रिएक्शन जाने जाते हैं किस काम के लिए, है ना, टू कंबाइन, है ना। अगर आपको कभी भी जोड़ना हो, है ना, तो कंबाइन स्मॉल यूनिट्स, कि छोटे छोटे इकाइयों को जोड़ना है ना, टू फॉर्म एक बहुत बड़ा, है ना, एक टू फॉर्म ए लार्ज
मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं आप अगर, और उसमें अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ना चाहते हैं, तो ये जो जुड़ेगा वो या तो एडिशन से होगा या तो कंडेंसेशन से। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि हम जितने भी पॉलीमर बनाएंगे, हमें उनमें क्या करना होता है कि छोटे छोटे मोनोमर को आपस में जोड़ना होता है। और अगर मोनोमर को जोड़ रहे हैं तो इसके जोड़ने के दौरान या तो वो होता होगा एडिशन रिएक्शन या तो होता होगा वो कंडेंसेशन रिएक्शन। ये बात फिक्स है कि दुनिया का कोई भी पॉलीमर उठा लीजिए, अगर आप उसमें कोई कंपाउंड बना रहे हैं, सर कंपाउंड बनेगा तो चीज़ों को जोड़ने से बनेगा, और अगर जोड़ना है आपको तो या तो आप करोगे एडिशन या तो क्या करोगे कंडेंसेशन। बहुत बार नाम आ रहा नहीं, एडिशन कंडेंसेशन एडिशन। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है एडिशन और क्या है कंडेंसेशन। किसे बोलते हैं हम एडिशन और किसे बोलते हैं कंडेंसेशन, उसको समझिए, है ना। अगर आप इसको समझते हैं तो आपको फिर आगे समझ में भी आ जाने लगेगा ऐसे। देखो चलिए देखिए, हम लोग बात करते हैं पहले एडिशन का। किसको बोलते हैं, कैसे जानेंगे एडिशन। देखो, अगर आपके पास मान लीजिए स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल रहे, अगर आप इसको जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, और उससे अगर एक बड़ा मॉलिक्यूल बने ऐसे, तो समझ जाइए ये एक आपका एडिशन रिएक्शन हुआ। और कंडेंसेशन का बात करें, कंडेंसेशन का बात करें तो क्या होता है, देखिए कि इसमें भी दो स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे, इसमें भी दो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, और इनके बनने से भी एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, बिल्कुल सही बात। लेकिन क्या होगा, इसके साथ साथ एक छोटा सा, है ना, एक स्मॉल मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाएगा ना। स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि पानी निकल जाए या तो अमोनिया निकल जाए, इस तरह का कुछ भी चीज। मतलब एडिशन और कंडेंसेशन में क्या डिफरेंसेस देखिए कि सर दोनों में एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, लेकिन एडिशन में एक प्योर बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाता है। एक कंडेंसेशन क्या होता है कि दो चीज़ों को जोड़ते हैं, इससे एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता भी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक छोटा सा कंपाउंड भी बन के निकलेगा। तो ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं कंडेंसेशन और इसे क्या बोलते हैं एडिशन। एग्जाम्पल दे समझिए, जैसे अगर आपको हमें डेली लाइफ एग्जाम्पल दे, जैसे हम लोग अगर गाँव से बिलोंग करते हैं तो इसमें क्या समझते देखो सर, कभी अगर पेड़ वेड़ काटते हैं, जैसे जंगल गए हैं, है ना, आप ये जंगल है मान लीजिए आपका, है ना, और इसमें आपका मान लीजिए आपका बहुत सारा पेड़ लगा पड़ा ऐसे करके, है ना, ये क्या है आपके पेड़ ऐसे, आप गए हैं इसको काटे ऐसे करके, काटे, है ना, या आपने दो पेड़ों को काट दिया है ऐसे करके, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे। आप इसका जब आप कलेक्शन करोगे, इसको घर लेके जाना है, इसको एक जगह जमा करना होगा, अभी तो अलग अलग देखो, तो कोई लोग क्या करेगा, जैसे उससे काटा है डिट्टो वैसे ही रख देगा, वो कंबाइन कर देगा, उसमें जरा सा भी कुछ टहनी पत्ती वत्ती दुनिया धरती कुछ निकालने नहीं जाएगा। तो बोलेंगे दो चीज हमारे पास अलग अलग थे, दोनों को हमने जैसा था डिट्टो किया, उससे कुछ काट वाट के निकाला नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं ये भी एडिशन हुआ। लेकिन अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें, लेकिन जब इसको आप बांधोगे, ये करोगे वो करोगे, तो ये क्या होगा कि इसकी टहनी आपको बांधने में बड़ा डिस्टर्ब करेंगे। तो आप उसमें क्या करते हो कि उस टहनी को कुछ टहनी को काट देते हो, ताकि आपका वो पैकेजिंग अच्छा से हो जाए, और वो काट के इधर साइड में बाहर फेंक देते हो। तो यहाँ भी इन दोनों को जोड़ा ही गया है, लेकिन यहाँ जोड़ने के साथ क्या गया है कि कुछ चीज़ हम निकाल दिए हैं इसका, लेकिन इस वाले में कुछ भी निकला नहीं। तो ये भी कंबाइंड हुआ है, ये भी कंबाइंड हुआ है, लेकिन ये कंबाइंड कहलाएगा एडिशन और ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा कंडेंसेशन। ऐसे ये कहलाएगा आपका एडिशन, ये कहलाएगा कंडेंसेशन। ऐसे समझाया हुआ कि तब भी अगर दो चीज़ों को जोड़िए और एक सिंपल सा एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाए, उसके अलावा कुछ बाहर ना निकले, तो समझ जाइए वो एक एडिशन है। अगर आप दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, दो स्मॉल है और उसे एक बड़ा चीज़ बने,
लेकिन उसके साथ साथ कोई छोटा सा मॉलिक्यूल बन जैसे H2O अमोनिया ये सब, तो समझ जाइए कि ये आपका है कंडेंसेशन। और पॉलीमराइजेशन यही होता है। ये पॉलीमर बनाने क्या करते हैं कि हम लोग जो होता है मोनोमर, मान लीजिए 10 पीस है, ऐसे मान लीजिए करके 10 पीस है, तो बारी बारी से जोड़ते चलते हैं कि 1 से 2 पीस बनेगा, फिर 1 पीस लाएंगे तो 3 पीस होगा। तो 3 तरह का हो सकता है कि इन लोग को जोड़िए और कुछ मत निकले, खाली जुड़ते चले जुड़ते चले जुड़ते चले। लेकिन कभी क्या हो सकता है कि हम 2 को जोड़ें, 2 बना, लेकिन इसके साथ में कुछ यहाँ मान लीजिए पानी निकल गया या NH3 निकल गया, फिर हमने कुछ जोड़ा तो ये जोड़ के बड़ा तो हो गया, लेकिन फिर से यहाँ कुछ पानी निकल गया या तो अमोनिया निकल गया, कुछ भी छोटा चीज मॉलिक्यूल निकल जाना ऐसे। तो समझ आइए ये आपका कंडेंसेशन हो रहा है, ये क्या रहा है, एडिशन हो रहा है। तो अब रहा बात कि सर जब 2 ही चीज है जोड़ने का, है ना, कि जब हमारे पास 2 ही रिएक्शन है, या तो कंडेंसेशन या तो एडिशन, है ना, अगर इसको आप कंबाइन करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं ताकि बड़ा सा चीज बनाना चाहते हैं, तो अगर बड़ा सा चीज बनाना है तो या तो आप क्या करोगे एडिशन, या तो आप क्या करोगे कंडेंसेशन। तो फिर क्या जरूरत था एक नया नाम लाने का, पॉलीमराइजेशन। कि बोलते हैं कि पॉलीमर बनेगा एडिशन रिएक्शन से, पॉलीमर बनेगा कंडेंसेशन से। तो क्या मतलब बनता था एक नया टर्मिनोलॉजी यूज करने का, पॉलीमराइजेशन। कि क्यों लिखता है लोग इसको पॉलीमराइजेशन, क्या मतलब आ रहा था? तो कुछ नहीं, अगर आपको शौक है तो आप इसे एडिशन भी बोल सकते हो, इसे कंडेंसेशन भी बोल सकते हो। देखो पता क्या है कि अगर आप 2 चीजों को जोड़ोगे तो उसे बोलोगे एडिशन हुआ, फिर से जोड़ोगे तो बोलोगे डाई एडिशन हुआ, 3 बार जोड़ोगे तो ट्राई एडिशन हुआ, 4 बार करोगे तो 4 टेट्रा एडिशन हुआ। ऐसे करते 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 अगर लाखों बार जोड़ा जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे, पॉली एडिशन, कि बहुत बार एडिशन हो गया इसमें। ऐसे सिमिलरली कंडेंसेशन का कहानी भी वही होगा, 1 बार जोड़े तो कंडेंसेशन, 2 बार करोगे तो डाई कंडेंसेशन, 3 बार करोगे तो ट्राई कंडेंसेशन, 4 बार तो टेट्रा, बहुत बार करोगे तो क्या, पॉली कंडेंसेशन। तो पॉली कंडेंसेशन है मतलब कि बहुत बार जोड़ा जाए या बहुत बार उसमें कंडेंसेशन किया जाए या एडिशन किया जाए, तो इन्हीं दोनों टर्मिनोलॉजी के बोला कि जब या बहुत बार जुड़ जाए या तो बहुत बार कंडेंसेशन हो जाए, तो उसी को बोल दिया गया पॉलीमराइजेशन। मैंने समझिए ये कुछ और नहीं, इनका सबका सिनोनिम्स है ये, नहीं कि पॉलीमराइजेशन को आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें खूब एडिशन हुआ हो। कितना सर, तो बहुत ज़्यादा। पॉलीमराइजेशन आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि सर ऐसा कौन सा है, तो सर इसमें बहुत बार कंडेंसेशन हुआ है। मतलब आप बोलो तो बोल सकते हो कि जो पॉलीमराइजेशन है, जो आपका पॉलीमराइजेशन होगा वो इज नथिंग बट एन टाइम, बहुत बार, हमें खुद नहीं पता क्या, एडिशन, या तो आप इसको बोल सकते हो एन टाइम, क्या बताओ, कंडेंसेशन। ऐसा तो बहुत बार कंडेंसेशन हो जाए या बहुत बार एडिशन, तो उसी को क्या बोलते हैं लोग, पॉलीमराइजेशन। तो चलिए एक बात तो क्लियर हो गया कि दुनिया का कोई भी पॉलीमर बनेगा तो सब जुड़ के बनेगा, और अगर जुड़ के बनना है तो या तो करेगा एडिशन या तो कंडेंसेशन। ऐसे तो अगर आप अपना पेज उलटिए और आपको जो पीछे क्लास में कुछ कुछ पॉलीमर बनाए हैं, तो एक बात श्योर है कि आपका जो पीछे का बना पड़ा है जो, है ना, पॉलीमर, वो या तो एडिशन किया होगा या तो कंडेंसेशन। आप जरा पेज पलट के देखिए और हमें बताइए, गेस कीजिए कि अभी जो आपने बनाया है, जैसे पॉलीथीन बनाया, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाया, पॉलीस्टीरीन बनाया, है ना, बुन्ना N बनाया, बुन्ना H बनाया, तो वो सब क्या थे, एक एडिशन पॉलीमर थे कि कंडेंसेशन? देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए और बताइए और मन में बोलिए। और देखिए, अगर आप देखे होंगे तो आपने क्या नोटिस किया होगा कि सर इसमें जो जोड़ रहे थे उसमें कुछ में बाहर निकल रहा था क्या? नहीं, बस जुड़ते जा रहा था, कहीं उसमें पानी वानी निकलने का चांस नहीं था और निकल ही नहीं रहा था। तो अगर वो नहीं निकल रहा था पानी वानी, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो पॉलीमर बनाए हो वो पॉलीमर
एक आपका है ना, कौन कॉल कर रहा है, हाँ, आप जो बना रहे हो वो पॉलीमर जो बना है, वो जो पॉलीमर है वो एक एडिशन पॉलीमर है, और इसीलिए आपने एडिशन को बड़ा एजी से कर भी दिया ऐसे करके। तो आज जो हम लोग मेनली सीखेंगे कि हमने पीछे क्लास में क्या सीखा कि कैसे जोड़ते एडिशन को, नहीं एक डबल बॉन्ड हो, दो डबल बॉन्ड हो, तीन डबल बॉन्ड ऐसे करके। आज हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर कंडेंसेशन वाला हो गया तो उसे कैसे लिखा जाएगा। सो चलिए तो करते हैं स्टार्ट हम लोग, है ना, कि कंडेंसेशन पॉलीमर को आज लिखना सीखेंगे। आपने जो पहले पढ़ा, पहले आपको पता नहीं था कि आप क्या लिख रहे हैं, लेकिन आप जो पहले पढ़े हैं वो एक ऐसा पॉलीमर है जो एडिशन से बना था। तो कभी कभी अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, बोलेगा पॉलीथीन कैसा पॉलीमर है भाई, एडिशन की कंडेंसेशन, तो सर वो एडिशन है। कैसे जान गए आप एडिशन है, क्योंकि इसमें कोई भी पानी वानी रिमूव नहीं हो रहा है, कुछ छोटा मोलकुल पानी या अमोनिया नहीं निकल रहा है। चलिए देखो, तो अभी हमने जहाँ तक पढ़ा उससे हमने क्या सीखा कि सर दुनिया के जितने भी पॉलीमर होंगे वो या तो दो ही रिएक्शन करके आए होंगे, या तो वो एडिशन करके आए होंगे हमारे पास, या तो कंडेंसेशन। ऐसे जैसे कि आपने बनाया वो एडिशन। तो जो सबसे पहला सवाल उठेगा मन में हमारा, है ना, कि मान लीजिए हमें जो पॉलीमर मिला है, ठीक है, वो जो पॉलीमर है वो क्या करके आया है, कंडेंसेशन करके आया है कि एडिशन। जैसे अगर बोल दे तुम्हें कि नायलॉन है या तो पॉलीथीन है, तो हम कैसे जानेंगे कि दिया हुआ पॉलीमर हमारा एडिशन करके आया है कि कंडेंसेशन। मेरा समझ, तब ना जोड़ना सीखेंगे। एडिशन लगा तो जोड़ देंगे, कंडेंसेशन लगा तो जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग का क्या एम है कि हाउ कैन वी चेक या नो, हाउ कैन वी नो, कैसे हम लोग जानेंगे दैट की द गिवन पॉलीमर, जो हमें पॉलीमर दिया गया है, इज ए एडिशन, कि वो एक एन एडिशन पॉलीमर, कि वो एक एडिशन पॉलीमर है, या कंडेंसेशन पॉलीमर। बात सही है, बिल्कुल एक जेन्युइन सा सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो दिया गया पॉलीमर है वो एडिशन वाला है कि कंडेंसेशन वाला। चलिए सीखते हैं। देखो जी, कैसे चेक करना है इसको। देखो सर, पॉलीमर को अगर आप जानना चाहते हो कि वो एडिशन से है कि कंडेंसेशन से, तो बड़ा आसान है पता करना। क्या कीजिए, पहले इस पॉलीमर का मोनोमर पता कीजिए कि आखिर इसका मोनोमर है क्या, ठीक है, क्योंकि सर पॉलीमर है तो कुछ ना कुछ मोनोमर होगा ही होगा, और ये मोनोमर ही बता देगा हमको कि वो एडिशन से आएगा कि कंडेंसेशन से। समझ में आ रहा है ऐसे। तो क्या हमें नोटिस करना है सर, है ना, ऐसे देखो कि जैसे ही आपको कोई पॉलीमर दे, है ना, पहले पता करो उसका कौन है मोनोमर, और मोनोमर में आप देखिए अगर उस मोनोमर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो समझ जाइए वो 100% क्या करेगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एडिशन पॉलीमर वो होगा, मतलब वो पक्का ऐड हो के एडिशन करके जुड़ेगा। और अगर आप देखिए अपने कॉपी में और पलट के, तो आपने जो भी एग्जाम्पल किया सब में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला मोनोमर हमेशा क्या करेगा, एडिशन, जुड़ते चलेगा। लेकिन अगर आपका मोनोमर के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, नॉट प्रेजेंट, अगर वहां प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होना चाहिए, देखो
तो कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए जिससे पानी या अमोनिया निकल सकता है। और अगर वैसे फंक्शनल ग्रुप का हम लिस्ट बना दें तो बहुत ही कम है, जैसे कि या अल्कोहल रहे, क्या अल्कोहल से पानी निकल सकता है, या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड रहे, हाँ इससे ही पानी निकल सकता है, एक अमीन रहे, प्राइमरी अमीन, तो इससे भी अमोनिया निकल सकता है, या तो किसी तरह का एक अमाइड CONH2 ऐसे। देखो इन दोनों से क्या निकल सकता है आपका सर, वाटर निकल सकता है ऑफ कोर्स, है ना, OH से, है ना, इन सब से क्या निकल सकता है आपका अमोनिया निकल सकता है। मतलब कुछ वैसे फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए जो वाटर या अमोनिया निकाल सकते हैं। हमारे पूरे 12th में यही सब मिलेगा। अगर आपका मोनोमर में OH रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड रहे, एनिलीन रहे, अमाइड रहे, तो समझ जाइएगा वो जुड़ेगा अगर तो कंडेंसेशन से जुड़ेगा, है ना। मतलब ऐसे वाले जो हमारे पॉलीमर होंगे वो कैसे जुड़ेंगे, हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर होंगे, वो पक्का आपका कंडेंसेस होके बना होगा, कंडेंसेशन होके बना होगा, उसमें पानी या अमोनिया कुछ ना कुछ तो निकलता होगा हर एक बार। लेकिन कार्बन का डबल बॉन्ड है तो उसमें किसी तरह कुछ भी कंपाउंड का एलिमिनेशन होने का चांस नहीं है, कभी भी निकलेगा नहीं, ठीक है ऐसे। तो चलिए पहले कुछ लोग क्वेश्चंस करते हैं, है ना, प्रैक्टिस करते हैं कि क्या हमें पहचानने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन करेगा एडिशन, कौन करेगा कंडेंसेशन। चलिए देखिए, अब वीडियो आपका सबसे भी समझिए तो ये जो आपको वीडियो मिल रहा है ये सबसे टॉप नॉच वीडियो होगा। अगर इसमें भी कुछ इशू हो रहा होगा तो आप हमको बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, है ना, हम तो है ना, आपका चैट सेक्शन भी हमेशा ऑन है, और आपका क्या बोलते हैं, मतलब आप हमें पर्सनल कॉल भी कर सकते हो कुछ इशू होगा तो, है ना, क्योंकि आपका मैग भी लग चुका है, कैमरा भी आईफोन का है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ दिक्कत होगा नहीं। चलिए तो हम कुछ मोनोमर का नाम लिखते हैं, है ना, आप बस हमें ये बताइएगा कि इससे क्या होने का चांस है, एडिशन की कंडेंसेशन। ऐसे मान लीजिए अगर हमारा ये मोनोमर रहा, ये सर इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो पक्का क्या जाएगा, एडिशन पॉलीमर होगा ये। अच्छा अगर ये मोनोमर रहेगा CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, सर इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये भी पक्का एडिशन पॉलीमर करेगा। अगर ये रहे इथिलीन ग्लाइकोल, देखिए 2 कार्बन ऐसे OH, सर इसमें कहीं भी नहीं लग रहा हमको डबल डबल बॉन्ड, और यहाँ OH है मतलब पानी बनेगा, मतलब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अगर ये रहता हमारा CH3 CH2 CH3, सर कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एडिशन तो गए। और ऐसा किसमें कुछ भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं है जिसे पानी कर सकता है, मतलब इसमें कंडेंसेशन भी पॉलीमर नहीं होगा, तो समझिए ये सर किसी भी तरह का मोनोमर नहीं हो सकता। मतलब इससे तुम चाहोगे कुछ बना दो, सब बनना संभव नहीं है। जैसे ऐसे रहे एक बेंजीन, फिर यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ सर बिल्कुल कंडेंसेशन करेगा, OH पानी है ये इसके पास, है ना। ऐसे रहे कि मान लीजिए आपका दे दे NH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2 और NH2, हाँ सर NH2 है, इसमें चांस है अमोनिया बन सकता है। कैसे बनेगा भैया, तो कंडेंसेशन पॉलीमर से ऐसे। तो हमको लगता है इस तरह से कुछ भी लिख दिया जाए, जैसे आपने बनाया है पॉलीस्टीन रहे तो सर, तो सही तो चमक रहा है सर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आपने बनाया है आइसोप्रीन रबड़ को, CH2C CH3C CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ सर एडिशन करेगा सर, डबल बॉन्ड है। आपने बनाया है बुन्ना S को, बुन्ना N को, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और क्या हमारा ये एस्टेरिन CH डबल बॉन्ड CH2 कि यहाँ भी इस जगह डबल बॉन्ड है। मतलब ये सब के सब, है ना, मतलब मोनोमर, मतलब जो भी दिया जाएगा सर हम उसको बड़ा आसानी से देख के बता सकते हैं कि वो कंडेंसेशन जगह की एडिशन, और हम एडिशन पहचान लिए अगर डबल बॉन्ड होगा
डबल बॉन्ड से होने वाला हर एक रिएक्शन को हमने कर लिया है, सीख लिया। तो चलिए आप कंडेंसेशन अमल करते हैं। तो सर कंडेंसेशन से अगर करना है हमको पॉलीमराइजेशन, आज आपको सिखाएंगे, है ना। यही सब आपका मतलब इंटू क्लास सबसे टफेस्ट क्लास होगा। समझ में नहीं आएगा तो आराम से धीरे धीरे देखिएगा, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करने का जरूरत है। तो यूट्यूब में जाके आप 1.5 2.5 मत देखिए, है ना। अगर आपको अगर हाँ समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, तो 1.5 कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप 1 में ही देखिए, नॉर्मल में ही देखिए ना, होगा तो थोड़ा स्लो कर लीजिए ताकि चीज़ ज़्यादा ग्रैप हो सके, है ना। हालांकि हमको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत कुछ होना चाहिए। तो चलिए भैया कुछ कंडेंसेशन किया जाए। कंडेंसेशन पॉलीमर को कुछ किया जाए और देखा जाए कैसे बनेगा मेरा कंडेंसेशन पॉलीमर। सर एक बात तो इसमें कंफर्म हो गया कि अगर आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करना चाहते हैं तो उसके जो मोनोमर होने चाहिए उनके पास पक्का फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। कौन कौन? तो आपके पास उसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या तो कोई अल्कोहल हो, या तो कोई अमीन हो, है ना, या तो कोई एक हमारा क्या हो, अमाइड हो। इनमें से कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, तभी जाके वो कंडेंसेशन कर सकता है, अन्यथा वो कंडेंसेशन नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग मान लीजिए पहले लेते हैं हमें कोई मोनोमर। मोनोमर क्या है? मोनोमर कि एक कोई मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल सकता है, और मान लीजिए उसमें OH लगा रहेगा ऐसे। हाँ सर बिल्कुल अल्कोहल है। अल्कोहल है तो मतलब इसका चांस है कंडेंसेशन जाने का। सर कितने होंगे सर? ये बहुत सारे होंगे, n टाइम। तो चलिए बारी बारी से जोड़ते हैं और देखते हैं क्या होगा। कि काम कीजिए सर, ये आपका मॉलिक्यूल, ये आपका OH, फिर से एक मॉलिक्यूल आएगा, फिर से इसका O और H। तो सर इसका O, इसका H, ये क्या बनाता है? वाटर। क्या बनाते हैं? तो मॉलिक्यूल, बीच में ये O, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर से क्या आपका मॉलिक्यूल, और प्लस में कहाँ निकलेगा? H2O। देखो हमने मोनोमर एक पीस लिया, फिर हमने दूसरा पीस मोनोमर का लिया ना सर। ये OH था, यहाँ H था तो रिएक्शन होगा, यहाँ से निकलेगा H2O, यहाँ H2O निकलेगा तो बीच में O बनेगा, और ये जस्ट वही रिएक्शन होगा अल्कोहल अल्कोहल का, है ना। इसका लोन पेयर, है ना, इस H पे अटैक किया, O पे मैंने ऐसे किया, है ना, और आपका क्या बना? एक ईथर। दो तो हमने जोड़ दिए, तो क्या पॉलीमर बस एक ही बार जोड़ने बोलते नहीं, इसमें जब तक जोड़ते चलिए तब तक जुड़ना चाहिए, बहुत सारा जुड़ना चाहिए। दो को जोड़ा, फिर हम लोग लेकर आते हैं तीसरा एक मोनोमर ऐसे। अब इसमें हम फंस गए। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसका OH तो है, लेकिन इसमें कहाँ H है? कहीं ये तो H बचा ही नहीं। तो ये आगे कहाँ जुड़ेगा? तो आगे जुड़ने का चांस तो खत्म। अरे जुड़ने का मतलब यहाँ पानी निकलना चाहिए, तो वही निकल गया। देखिए इसका OH है, इसका एक का H, तो इसके पास अगर OH है तो कहीं यहाँ H होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो कहीं तो H है ही नहीं, और H नहीं है, इसका मतलब अब ये आगे तो जुड़ नहीं सकता। अब अगर ये आगे नहीं जुड़ सकता है तो क्या करेंगे? तो इसे तो पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि सर पॉलीमर बनने का मतलब हो गया इसे अनंत तक जुड़ते रहना चाहिए था, इसे कभी रुकने का नाम नहीं था। ये तो एक बार जुड़ा और खत्म हो गया, मतलब यहाँ कंडेंसेशन हुआ, ऐसा बात नहीं कंडेंसेशन नहीं हुआ, सो का पानी तो निकला। लेकिन सर ये कंडेंसेशन, एक बार कंडेंसेशन होने से उसे हम पॉलीमराइजेशन नहीं बोल सकते। वहाँ कंडेंसेशन इतना बार होना चाहिए कि हम गिन ना सके। यहाँ तो एक बार जुड़ा फिर रुक गया ऐसे। तो सर ये तो मतलब हमारा कंडेंसेशन माने ये वाला मोनोमर हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं बना सकता। लो अभी हम यहाँ पढ़ा रहे थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अमीन, सब ये तो बन सकता है। अभी तो मेरे पास है OH, लेकिन इससे नहीं बन रहा है। क्या बात हो गया भाई? तो चलो एक काम करते हैं, सोचिए अगर इसके जगह मेरे पास मोनोमर ये होता कि हमारा मोनोमर ऐसे एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक OH और यहाँ भी एक OH, दो OH है, बस अंतर क्या है?
यहाँ एक OH है और यहाँ क्या है, 2 OH। मान लो ये मोनोमर है। इसमें देखते हैं क्या होता है कि सर मॉलिक्यूल OH और क्या है यहाँ OH प्लस में OH, फिर से मॉलिक्यूल OH। सर ये मेरा मोनोमर, ये मेरा मोनोमर। ऐसे क्या होगा भाई, यहाँ से पानी निकल जाएगा। क्या होना चाहिए HO, फिर से मॉलिक्यूल, फिर से O, फिर से मॉलिक्यूल, फिर से क्या OH। ये बनेगा, यहाँ ये बना तो ऐसे बनेगा। सर देखो ठीक है, यहाँ तो पानी निकल गया, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर से हम मोनोमर लेके आएंगे इसको, HO, फिर मॉलिक्यूल और O और H। ये देखिए जी, अब इसके पास OH है, इसके पास H, तो फिर से यहाँ पानी निकलेगा। तो क्या होता है ये HO मॉलिक्यूल, फिर O, फिर से मॉलिक्यूल, फिर से यहाँ O हो जाएगा, फिर से मॉलिक्यूल, फिर से OH। फिर से हम मोनोमर लेके आएंगे। फिर से अगर हम मोनोमर को लेकर आते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि सर ये तो कभी रुकेगा ही नहीं। इसका OH जाएगा, फिर इसका H, तो ये जुड़ जाएगा, तब इसका OH खाली रह जाएगा उधर। फिर से मोनोमर लेंगे, फिर इसका OH जाएगा, फिर इसका H, फिर से ऐसे जाएगा। मतलब कि इससे कभी रिएक्शन रुकने वाला नहीं है। आप जितना मन उतना बार इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए भाई जुड़ा क्या डिफरेंस था भाई, तो सर देखो ये होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनका संख्या कम से कम 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, तब वो करेगा। मतलब सर कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अमीन या अमाइन का तो होना ही होना है, बिल्कुल सही बात। लेकिन सिर्फ उसके सिर्फ एक होने से वो पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता, वो सिर्फ जुड़ेगा, एक बार रुक जाएगा। लेकिन पॉलीमर बनाना तक को फर्दर कभी रुकने का नाम लेना नहीं है। तो अगर रुकने का नाम लें तो उसके लिए जो इनका संख्या होना चाहिए वो कम से कम 2 होना चाहिए। 3 मिलेगा तभी नहीं रुकेगा, कभी 2 मिलेगा 3 मिलेगा नहीं रुकेगा ऐसे। तो अगर ऐसा है तब समझिए आपका वो कंडेंसेशन पॉलीमर बना सकता है, अन्यथा वो कभी भी कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने का चांस नहीं है। समझ में आया होगा पूरा ऐसे। तो हमने क्या सीखा आज कि क्या होता है कंडेंसेशन, कैसे करते हैं पॉलीमराइजेशन ऐसे करके, और क्या करते हैं। अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन देते जैसे बोल दे कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग से क्वेश्चन देते आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग है ना, विल अंडरगोज क्या बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर है ना, मोनोमर अंडरगोज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कि कौन है जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए CH2 डबल बॉन्ड CHCl। नहीं सर कभी नहीं हो सकता, कंडेंसेशन है, पानी तो निकलेगा, कोई चांस ही नहीं है। दूसरा कि सर अगर ये दे हमारा बेंजोइक एसिड, सर पानी तो निकल सकता है सर, कंडेंसेशन हो जाएगा, लेकिन ये पॉलीमर नहीं बना पाएगा क्योंकि एक बार जुड़ेगा फिर ही रुक जाएगा, तो इसका भी चांस नहीं है। सी नंबर रहे कि मान लीजिए हमें ये फिनोल दे दे ना, इसका भी चांस नहीं, ये तो बना सकता है सर, लेकिन बस एक ही पीस है। हाँ डी नंबर ऐसे दे दे कि मान लो CH2OH और CH2OH। हाँ सर देखिए 2 OH, देखिए जुड़ते चलेगा, एक खाली छोड़ते चलेगा, मतलब इसका चांस है कि हाँ ये कंडेंसेशन कर सकता है। फिर ई नंबर ऑप्शन दे दे हमको, मान लीजिए ऐसे कि COOH COOH। हाँ सर इसका भी चांस है, इसका भी OH जाता जाएगा, इसका भी बचते रहेगा इससे, तो ये भी कंडेंसेशन कर सकता है। अगर आपको ये दे दे है ना, नाम सुनिए क्विनोल के बारे में, OH और यहाँ पे OH। हाँ सर ये भी कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मोनोमर को आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन कंडेंसेशन जाएगा और कौन कंडेंसेशन नहीं जाएगा सर। तो ठीक है, आज हमने ये सीखा, मैं इसको देखिए समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे इसको लिखेंगे होल पावर n में। जैसे एडिशन को हमने n में लिखा था कि बहुत सारे जुड़ के तक का बनेगा इस करके, तो कंडेंसेशन में भी हम लोग लिखना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।